ओके, लक्ष द्या. मागच्या क्लासमध्ये आपण स्टडी केला होता एक एक्सपेरिमेंट ज्याचं नाव होतं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. इट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू कंफर्म द वेव नेचर ऑफ लाइट, जिसके अंदर हमने उसमें इंटरफेरेंस की कंडीशन भी स्टडी की थी, पूरा का पूरा स्टडी किया और कुछ फॉर्मूले भी हमारे पास आए थे, उनको हम रिवाइज करेंगे. और आज के क्लास में हम उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स. ठीक है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, तो उसको रिवाइज कर लेंगे पहले. लेकिन सभी फॉर्मूले रिवाइज करने से पहले, नहीं पहले फॉर्मूले रिवाइज करते हैं, देन उसके बाद मैंने बैंड विथ एंड आगे का पार्ट एक और है एंगुलर विड्थ ऑफ दी बँड, उसको पढेंगे. तर मला सांगा बरं कोणते कोणते फॉर्म्युले तुम्हाला माहित आहेत. जसं समजा माझ्याकडे दोन स्लिट असतील, लेट से S1 एंड S2, तो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस आपने किससे डिनोट किया था, स्मॉल डी से. बहुत बढ़िया. इन दो सोर्सेस के ठीक सामने हमने क्या लगाई हुई थी, स्क्रीन. तो सोर्सेस और स्क्रीन के बीच में का डिस्टेंस हमने क्या लिया था, कैपिटल डी. ओके, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल देता हूं ऐसे कुछ, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं बी पॉइंट. ये क्या था हमारा, सेंट्रल ब्राइट बैंड. चाहो तो मैं उसको सी बी बी लिखता हूं, क्योंकि ये पूरे इंटरफेरेंस पैटर्न का क्या रहेगा, सेंटर. ठीक है, अब इस सेंट्रल ब्राइट बैंड से किसी दूर कहीं पर मैं एक रैंडम पॉइंट कंसीडर करता हूं, उसका नाम क्या है, पी, जो कि सेंट्रल ब्राइट बैंड से कितने दूरी पर था, एक्स इतने दूरी पर. यन नंबर की बैंड होगी तो एक्स सफिक्स यन हम लगाएंगे. और फिर हम दो रेज को भेजे थे, एक S1 से भी रे गया था यानी लाइट गया था, S2 से भी गया था. ठीक है, अब S1P और S2P इन दोनों के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस होगा, इस पर डिपेंड करेगा कि P पोजीशन पे कौन सी बैंड बनेगी, ब्राइट बनेगी या डार्क बनेगी. तो पहले इन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है, पाथ का डिफरेंस, वो हमने निकाला था. तो क्या निकाला था वो पाथ डिफरेंस, याद है क्या, तो YDSC में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हमने निकाला था स्मॉल x इंटू स्मॉल डी अपॉन क्या, कैपिटल डी, अगर आप लोगों को याद है तो. ठीक है, देन जनरली पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जनरली पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है, वो n लैम्बडा होता है कंस्ट्रक्टिव के लिए, और ट्वाइस n माइनस 1 लैम्बडा बाय 2 होता है डिस्ट्रक्टिव के लिए. तो अगर मुझे nth ब्राइट बैंड का डिस्टेंस चाहिए, तो दैट इज डिस्टेंस ऑफ nth नंबर ऑफ कौन सी बैंड, ब्राइट बैंड. तो ये फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, यन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. आठवते का, व्हाट इज दिस, डिस्टेंस ऑफ यन ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड. फॉर्मूला यन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. ठीक है, अब अगर मैं डिस्टेंस ऑफ यन डार्क बैंड बोलूं, बैंड को अल्टरनेटिव वर्ड फ्रिंज भी है, फ्रिंज शब्द भी आ सकता है. ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ यंथ डार्क बैंड इज टॉइस n माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन क्या होगा, 2d. ठीक है, तो इस तरीके से था. अब अगर आपको चाहिए बैंड की विड्थ, जैसे ये एक फर्स्ट डार्क है, ये सेकंड डार्क है, तो दो डार्क के बीच में डिस्टेंस लोगे तो आपको विड्थ मिलेगी किसकी, एक ब्राइट की, और जितनी ब्राइट की विड्थ उतनी ही डार्क की विड्थ. तो बैंड विड्थ का हमने फॉर्मूला लिया था, दैट इज B इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था बैंड विड्थ का, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. आप देखो ना, ये देखो, जैसे मुझे फर्स्ट ब्राइट की चाहिए तो आप लेंगे लैम्बडा डी बाई डी, सेकंड ब्राइट की चाहिए तो 2 लैम्बडा डी बाई डी, थर्ड की चाहिए तो 3 लैम्बडा डी बाई, कोई एडजेसेंट ब्राइट का डिफरेंस ले लो, तो 2 लैम्बडा डी बाई डी में से 1 लैम्बडा डी बाई डी जाएगा, तो क्या बचेगा, लैम्बडा डी बाई डी. तो किसी भी बैंड की विड्थ कितनी होती है बच्चों, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. हे फॉर्म्युल्यामध्ये जर काही कन्फ्युजन असेल तर इंटरफेरन्सचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार नाही. आता नसेल समजलं तर घरी गेल्यावर समजून घ्यायचं. ठीक, हे झाले फॉर्म्युले जे आपण काल स्टडी केले. अब आगे, अब हम पूरे इस इंटरफेरेंस पैटर्न के ऊपर के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चिन्नुकली चीज, बहुत छोटी सी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, डबल वाले का स्लाइड ही समझाना चाहता हूं, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर बैंडविड्थ. ठीक है, एंगुलर बैंडविड्थ क्या है, ठीक है, इसको अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन मैं समझाता हूं. देखो मान लो ये CBB है, सेंट्रल ब्राइट बैंड, उसके इधर और उसके इधर मेरे पास दो मिनिमाज है, दो डार्क बैंड्स है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दो डार्क बैंड के बीच में का ये डिस्टेंस पे ऑलरेडी निकाल चुका हूं. इट इज द विड्थ ऑफ द ब्राइट बैंड, और किससे डिनोट करते हैं उसको, B से. और कितनी होती है ये, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. होती है नहीं होती है, यस, हमें पता है ये. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मान लीजिए यहां पे ये जो पॉइंट O था हमारा,
इस पॉइंट O के साथ उस दो डार्क पॉइंट ने कुछ एंगल सबटेंड किया है एंड दैट एंगल इज अल्फा. तो इसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ. क्योंकि ये विड्थ कौन सी आहे? लिनियर. हे जे तिची रुंदी आहे तर लिनियर आहे ना, हे तर मी सेंटीमीटर मध्ये, मिलीमीटर मध्ये, किलोमीटर मध्ये मोजील, एवढी मोठी नाही मोजणार, पण हे लिनियर डिस्टन्स आहे ना. पण त्या बँडचं अँग्युलर डिस्टन्स तर मी अँगल न मोजील ना. तर मी आता डायरेक्ट काय केलं, अँगल घेतला ना, अँग्युलर विड्थ कशाने नोट करू आपण? अल्फानं. कशाने नोट करू आपण? अल्फानं. काय डेफिनेशन? इट इज द अँगल सबटेंड बाय लिनियर फ्रिंज विथ एट द सेंटर ऑफ द प्लेन ऑफ द स्लिट. ठीक है, स्लिट के प्लेन के साथ इस विड्थ ने जो एंगल बनाया उसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ. तो गाइज एंगुलर विड्थ अल्फा इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या फॉर्मूला है? बचपन से हम पढ़ते आ रहे कि यार एंगल तो होता है, एंगल तो होता है आर्क अपॉन रेडियस. होता है नहीं होता है? यस. अब एंगल कौन सा है तुम्हारे पास यहाँ पे? अल्फा. आर्क कौन है? आर्क. जब बहुत छोटा एंगल हो तो ये आर्क तो लीनियर ही होती है, तो इसको हम आर्क को क्या लेंगे? बीटा, दैट इज लीनियर विड्थ. और रेडियस, रेडियस हमारे पास क्या है? ये यहां से यहां तक रेडियस मतलब किसके बराबर होगी? डी के. क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है ना, तो यहां पे क्या आएगा? डी. तो अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया? बी अपॉन कैपिटल डी. या और में इससे भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अल्फा इज इक्वल्स टू, बी का फॉर्मूला बताओ क्या है? बी मतलब एक्चुअली बी नहीं, वो मैं बी बोल रहा हूं, इट इज बीटा. ठीक, सॉरी, जहां जहां बी मैंने बोला होगा वहां वहां बीटा अज्यूम कर लेना. ठीक है, तो चलो बीटा का फॉर्मूला बेटा लिख लो, बता दो. चलो क्या है फॉर्मूला बीटा का? बीटा का फॉर्मूला है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. हा कोणाचा फॉर्म्युला? बीटाचा. आणि डिवाइड मध्ये अजून कोण आहे? डी. डी डी कॅन्सल, तर अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी. दिस इज द न्यू फॉर्म्युला फॉर अँग्युलर बँड, अँग्युलर बँड विथ. क्लिअर आहे? तर हे टर्म आपली काल डिस्कस करायची बाकी होती, आता हे डिस्कस झालेली आहे. म्हणजे आता आपण रेडी आहो क्वेश्चंस करण्यासाठी. ठीक आहे, सगळे फॉर्म्युले माहित आहेत ना आता? चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. पहला क्वेश्चन है, इन वाईडीएसई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू नैरो स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट. दो नैरो स्लिट जो तुमने लिए S1 और S2, उनके बीच में की दूरी कितनी है? 1 मिलीमीटर. मतलब ये किसकी वैल्यू गिवन है? स्मॉल डी, 1 मिलीमीटर. आपको अगर सारी क्वांटिटीज एसआई में रहेंगी तो आप इसको भी एसआई में ही पुट करना. ठीक है, तो अभी तो रहने देता हूं मैं. अपार्ट एंड इल्यूमिनेटेड बाय अ सोर्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर. भाई हर दो स्लिट, जो जिन दो स्लिट से लाइट निकल रही है, उनका एक पेरेंट सोर्स था, तो उसकी कुछ तो वेवलेंथ होगी. मोनोक्रोमेटिक लिया है ना हम लोगों ने, यानी कि सिंगल वेवलेंथ वाला लिया है ना. तो लैम्बडा हमारे पास है कितना? 600 नैनोमीटर. मैं कर लेता हूं कन्वर्ट. 1 इंटू 10⁻³ मीटर, और ये होगा 6 नैनो के -9, और ये दो +2, 2 - 9 इज -7. 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर. आगे बढ़ते हैं. हाउ फार अपार्ट आर एडजेसेंट ब्राइट बैंड्स इन द इंटरफेरेंस पैटर्न. जो इंटरफेरेंस पैटर्न बना है, उस इंटरफेरेंस पैटर्न में जो एडजेसेंट ब्राइट बैंड है, उनके बीच में की दूरी कितनी है? मतलब क्या पूछा है? बैंडविड्थ. दोन ब्राइट मधलं डिस्टन्स म्हणजे काय? बँडविड्थ. तो आपको पूछा है क्या? बीटा. प्रश्न समजला का रे बेटा? की दोन ऍडजस्टंट मधलं अंतर सांगा, म्हणजे बँडविड्थच विचारली ना. ओके, ऑब्जर्व ऑन अ स्क्रीन विच इज 2 मीटर अवे. स्क्रीन कितनी दूर रखी है सोर्सेस से? 2 मीटर. तो मतलब कैपिटल डी की, मला आवाज येऊन राहिला बरं, डी इज इक्वल्स टू 2 मीटर. ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. तो डिस्टेंस निकालना है, यानी कि एक्स निकालना है. फोर्थ नंबर की बैंड का निकालना है, XN बोलते हैं ना, X4. और कौन सी है वो? X4 कौन सी? ब्राइट. तो सफिक्स में क्या लगाओगे? बी, क्वेश्चन मार्क्स. ये आपको निकालना है. ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट बैंड बड़े आसानी से निकाल सकते हो. डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट बैंड इज इक्वल टू क्या होता है? ब्राइट जब होती है तो n लैम्बडा डी बाई डी. तो यहां पे 4 है, तो क्या आएगा? 4 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. यही निकालना है. अच्छा, बैंड ये भी निकालना है क्या? बी भी निकालना है, ये भी निकालना है, दोनों निकालना है. ठीक है, कोई इश्यू नहीं. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. मुझे बताओ बीटा क्या है? बीटा लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. व्हाट इज लैम्बडा? वैल्यू ऑफ लैम्बडा इट इज 6 इंटू 10⁻⁻7. कैपिटल डी कितना है बच्चा? इट इज 2, एंड डिवाइड में हमारे पास स्मॉल डी कितना है? 10⁻³ तो यहां पे 10 की पावर आ गई -3. इसमें कि 10 -3 कैंसिल हो जाएंगी, और कितना बचेगा? -4. हाँ, 6 2 जा कितना होगा? 12, और वो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? -4. थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं, क्योंकि जनरली यहां पे देखिए,
ये जो मेरे पास वैल्यूज है छोटी छोटी है ना मिलीमीटर्स में, तो मैं बैंडविड्थ को भी छोटी यूनिट में एक्सप्रेस करना चाहता हूं, तो अगर एक डेसिमल एडजस्ट करूं तो 1.2 होगा, और 10 की पावर कितनी होगी -3, और -3 का मतलब क्या होता है मिली, तो ये लिखूंगा मैं 1.2 मिलीमीटर। तो बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी 1.2 मिलीमीटर, यानी दो सक्सेसिव ब्राइट बैंड के बीच में का डिस्टेंस 1.2 मिलीमीटर है। अब तुमको निकालना है डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट बैंड, तो डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट बैंड इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ व्हाट इज दिस लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इट इज बीटा। ये जो होता है ये कॉमन है ना, ये बीटा ही है ना, और हर बार यूज कर सकते हो अगर आपको बीटा नोन है, बोर्ड में ज्यादा बार यूज होगा ये। अब बीटा की वैल्यू तुमने अभी भी निकाली, इट इज 1.2, तो कितना हो जाएगा 24 आणि ते 48 म्हणजे 4.8 मिलीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट बैंड फ्रॉम दी सेंट्रल ब्राइट बैंड कितना हो जाएगा 4.8 मिलीमीटर। आई होप कि समझ में आया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इन द प्रीवियस क्वेश्चन डेटा आपको लास्ट क्वेश्चन का यूज करना है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्थ डार्क एंड सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के सेम साइड में, या तो ऊपर की साइड लो या फिर नीचे की, तो कौन सी बैंड बताई उनके बीच में का डिस्टेंस। जैसे देखो मैं यहां पे अभी पहले एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना देता हूं, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न है ये ऐसे, इसमें की कोई भी एक सीबीबी मान लो, ये मान लो सेंट्रल ब्राइट बैंड है, ये देखिए। तो ये क्या होगी फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क, फिफ्थ, सिक्स्थ, चाललं असं असं एका साईडचे घ्या वरचे। कोणत्या कोणत्या मधलं डिस्टन्स सांगितलं तुम्हाला फोर्थ डार्क, फोर्थ डार्क मतलब ये पहली डार्क, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ये हो गई तुम्हारी फोर्थ डार्क, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सी है सिक्स्थ ब्राइट, तो ये फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आणि हे सिक्स्थ ब्राइट, ठीक आहे। तर तुम्हाला या दोघींमधलं डिस्टन्स विचारलंय, तर तुम्ही काय कराल पहिले फोर्थ डार्कचं डिस्टन्स काढा, नंतर सिक्स ब्राइटचं काढा, आणि सिक्स ब्राइट मधून फोर्थ डार्कचं डिस्टन्स माइनस करा, म्हणजे तुम्हाला हे भेटून जाईल ना। वेरी सिंपल, चलिए निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ द सिक्स्थ ब्राइट बैंड, व्हाट इज द फॉर्मूला। जब ब्राइट की बात होती है तो जो n है वो डायरेक्ट ले लो, मतलब आएगा 6 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। आणि बाबू रे त्या डार्क बँडच्या फॉर्म्युल्यात बी हा लॅम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आहेच ना, तर मग काय करू पहिले ते लिहून घेतो। तो डिस्टन्स ऑफ फोर्थ, व्हाट इज दैट, फोर्थ डार्क आहे ना, यस डार्क असलं की ट्वाइस एन -1 म्हणजे 4, 2 4 जा 8, 8 - 1 दैट इज 7, तो यहां पे होगा 7 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन क्या होगा 2d। अब इधर d है इधर 2d है, तो मैं एडजस्टमेंट के लिए ऊपर भी 2 नीचे भी 2 लिख देता हूं, चलेगा। तो अब मुझे चाहिए इन दोनों का डिफरेंस, तो डिस्टेंस ऑफ सिक्स्थ ब्राइट बैंड माइनस डिस्टेंस ऑफ फोर्थ डार्क बैंड इज इक्वल टू हे किती होतील 12 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2d एंड माइनस कितना होगा 7 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2d। क्या बाहर निकलेगा देखो, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2d बाहर, 12 मधून 7 गेले, किती राहिले 5। अब मतलब 5/2, और लैम्बडा की वैल्यू गिवन है क्या, ओ लैम्बडा की वैल्यू लास्ट क्वेश्चन में से यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन यूज करना है। और कितना है लैम्बडा हमारे पास 6 × 10⁻⁻7, तो यहां पे बीटा काढलेला आहे ना आपण, हा चालते बीटा काढला तर बीटा यूज करा डायरेक्ट, काय हा होईल मग 4, हा आणखी 2 आहे ना, तो y/2 लिहिलं ना आपण ना 5/2, और आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में बीटा, तो 5/2 और कितना है वो 4.1.2, तो कितना आएगा आंसर आगे, इट इज हावेल 0.6 म्हणजे 5 × 0.6 म्हणजे किती होईल 3, एंड ये किसकी वैल्यू है डिफरेंस 3, और किस में निकाला ये मिलीमीटर, यस 3 मिलीमीटर इज द आंसर। हे आलं का लक्षात तुमच्या, गुड। हा बीटा आपण काढला तर डायरेक्ट बीटा वापरू शकतो आपण या लॅम्बडा कैपिटल डी ला याला, ठीक है। पुढचा प्रश्न घेतो, ये नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। अब इस बार जो लाइट यूज किया है YDSC में उसका लैम्बडा नहीं दिया, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बातें हो रही है लाइट की, लाइट का स्पीड हमें पता ही है कितना 3 × 10⁸, दिया है फ्रीक्वेंसी, हमें काम है लैम्बडा का, तो हम स्पीड और फ्रीक्वेंसी की मदद से लैम्बडा निकाल लेंगे, ठीक है। देन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस
इज 0.75 मिलीमीटर. दोन ब्राईट फ्रिंजेस आहेत है ना, ऍडजस्टंट आहेत, ब्राईट नंतर ब्राईट, तर त्यांच्यामधलं डिस्टन्स किती दिलेलं आहे 0.75 मिलीमीटर. म्हणजे कोणाची व्हॅल्यू आहे बीटाची 0.75 मिलीमीटर. चाहो तो आप इसको 75 इंटू मिलीचे -3 आणि 2 10⁻⁻5 मीटर असं वेळेवरही कन्वर्ट करू शकता किंवा इथे करून घेऊ शकता. ठीक आहे. काय दिलेलं आहे फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का सिंबल बदल देते हैं. जैसे हम मैकेनिक्स में फ्रीक्वेंसी को क्या यूज करते आ रहे हैं, यन है ना. मॉडर्न फिजिक्स में सर ने क्या यूज किया, न्यू यूज किया ना, है कानात बाली वालाच ना, इसको यूज करते हैं फिर. समझ, कारण यन आपण वेगळ्या गोष्टीसाठी वापरून राहिलो ना, तो यन को नहीं यूज कर सकते, तो हम फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करेंगे न्यू. ठीक है. तो न्यू कितना गिवन है 6 इंटू 10⁻14. तो ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू लेने का, मैकेनिक्स में यन लेने का. ठीक है. ये हो गया हमारे पास में हर्ट्स में दिया हुआ है. अब इफ द स्क्रीन इज 1.5 मीटर अवे, किसकी वैल्यू है डी की, एंड दैट इज 1.5 मीटर. देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट. दो स्लिट के बीच में का डिस्टेंस कितना, स्मॉल डी, ये निकालना है. तो हमें पता है बीटा का फॉर्मूला हम सब जानते हैं. बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. हमें निकालना है स्मॉल डी, तो लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन क्या आएगा बीटा. तो बेटा डी तो पता है, बीटा भी पता है, क्या नहीं पता लैम्बडा. तो लैम्बडा हम कैलकुलेट कर लेंगे. हम सब जानते हैं लाइट की स्पीड c इज इक्वल टू, जैसे v इज इक्वल टू हम यन लैम्बडा यूज करते थे, तो v का सिंबल रिप्रेजेंट हो गया c. c इज द स्पीड ऑफ लाइट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू लैम्बडा. हमको निकालना है लैम्बडा, इट इज c अपॉन न्यू. c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻8 और न्यू तुमको गिवन है, इट इज 6 इंटू 10⁻14. ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 1/2 मतलब 0.5 और ये 14 ऊपर जाएगा -14, 8 7 14, 10 की पावर कितनी -6. एडजस्ट कर लेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर कितनी माइनस, ये किसकी बात हुई लैम्बडा की. यहां पे पुट कर दीजिए, आपको डी मिल जाएगा. लक्ष्य आएगा रे, हाँ. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -7. कैपिटल डी है भाई साहब आपके पास 1.5, तो 15 इंटू 10 की पावर -1 एंड डिवाइड में बीटा आपके पास है 75 इंटू 10 की पावर -5. हाँ, कसं होईल सॉल्व, दैट डी इज इक्वल टू 15 15 5 जा 75, 15 5 75, 5 5 कॅन्सल, -7 -1, हे डायरेक्ट 5 याच्यासोबत कटले, कोण राहिले -2 -1 -3, दैट इज 1 इंटू 10⁻³ मीटर. क्योंकि मैं SI में कन्वर्ट कर चुका हूं सारा, तो दैट मीन्स स्मॉल डी मिलेगा आपको 1 मिलीमीटर. आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा. घेऊ नेक्स्ट. चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ये रहा अगला. ठीक है. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, one of the slit is painted so that the intensity of light emitted from it is half of that of the light emitted from the another slit. Then fringes system will disappear bright. अच्छा, ये थ्योरी का क्वेश्चन है. मैं पहले सिचुएशन बता देता हूं आपको क्या है. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हमारे पास दो स्लिट्स होती है. ये है S1 और ये है हमारे पास में S2. ठीक सामने हमने रखी हुई है हमारी स्क्रीन, जिसके ऊपर हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न बनने वाला है. अब क्या होता है कि अगर मान लो इस सोर्स से जो लाइट निकला उसकी कुछ इंटेंसिटी है एंड लेट्स से दैट इंटेंसिटी इज I0. जनरली क्या होता है, जो S1 और S2 आप यूज कर रहे हो उन दोनों की इंटेंसिटी सेम होती है, तभी तो इंटरफेरेंस पैटर्न बन पा रहा है. लेकिन ये बोल रहा है इन दोनों में से किसी एक स्लिट को उसने पेंट किया, यानी कि बीच में उसने कुछ कलर की फिल्म 3 लगा दी, कुछ पेंट करने की वजह से यहां से जो लाइट का इंटेंसिटी आएगा वो कुछ अलग होगा. और अलग मतलब I0 से अलग होगा. तो I0 से अलग कितना होगा, हाफ ऑफ दैट लाइट. पहले के कंपैरिजन में हाफ मतलब कितना 1/2 टाइम्स ऑफ I0. तो मैं I0/2 लिख देता हूं. तो S1 से निकली हुई इंटेंसिटी I0 है, S2 से निकली हुई इंटेंसिटी I0/2 है, और यहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न बना हुआ है. बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा. क्यों नहीं बनेगा इंटरफेरेंस पैटर्न, बनेगा. लेकिन जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, कसा बनेल, त्याचेच ऑप्शन्स खाली दिलेले आहेत. तर पहिला आहे आपल्याकडे फ्रिंज सिस्टीम विल डिसअपियर. एकही फ्रिंज तुम्हाला तिथे दिसणार नाही. असं होईल का, दिसेल. सांगतो मी तुम्हाला, एक्सप्लेन करतो. कारण जनरली तुमच्या सगळ्याच्या डोक्यात एक रिझल्टंट इंटेन्सिटीचा फॉर्म्युला मी टाकलेला आहे, निघला असेल तो आता. 4I0
अँड दॅट इज कॉस स्क्वेअर डेल फाय बाय 2. आठवते का? नाही आठवत? आठवीन. माहित आहे ना, मॅक्झिमम म्हणजे जिथं ब्राईट पॉइंट आहे तिथं पार्टिकल ज्या दोन वेव्ह पोहोचून राहिल्या त्यांच्यामधला फेज किती असेल? इन फेज असतील त्या, 0 असेल, 2 पाय, 4 पाय, 6 पाय, 8 पाय. म्हणजे या कॉस झिरोची व्हॅल्यू काय होईल? मॅक्झिमम. हे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनची मॅक्झिमम व्हॅल्यू भेटली तर इंटेन्सिटी मॅक्झिमम असेल ना. तर इंटरफरन्स पॅटर्न मध्ये ज्या ज्या पॉइंटवर ब्राईट बँड बनलेली आहे किंवा ब्राईट फ्रिंज बनलेली आहे तिची इंटेन्सिटी किती असेल? 4 टाइम्स ऑफ आय नॉट. ओके. आणि जिथं जिथं डार्क बँड आहे तिची इंटेन्सिटी किती असते? हा आउट ऑफ फेज भेटील तर 0 असणार, ते एकदम 0. ओके. आता इथून इंटेन्सिटी भेटली तर जिथं ब्राईट बँड बनलेला आहे, समजा हा इंटरफेरन्स पॅटर्न बनलेला आहे, तर याची इंटेन्सिटी आय नॉट, याची इंटेन्सिटी आय नॉट. तर जे रिझल्टंट इंटेन्सिटी बनेल कोणत्याही पॉईंटवर ते तर आय नॉटचा रिझल्ट असेल ना. आता मी त्या दोनपैकी एकाला कमी केलं तर याची जे रिझल्टंट इंटेन्सिटी होती पहिल्या याची ते तर कमी होईल ना. म्हणजे जे ब्राईट बँड आहे ते पहिल्याच्या कंपेअरमध्ये थोडीशी काय होईल? डीम. नाही समजलं मी काय म्हणून राहिलो? अरे आय मॅक्सचा फॉर्म्युला काय असते लेकरो हो? अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 चा स्क्वेअर. आणि जे मिनिमम असते तिचं काय असते फॉर्म्युला? अंडर रूट ऑफ I1 मायनस अंडर रूट ऑफ I2 चा स्क्वेअर. मग जेव्हा समजा आपण सेम इंटेन्सिटीचे सोर्स घेतले लाईटचे, S1 आणि S2, कारण इंटरफेरन्स मध्ये आपण सेमच घेतो. जर समजा मी इथं बी I0 घेतला, इथं बी I0 घेतला, तर पुट करा बरं. अंडर रूट I0 अंडर रूट किती झाला? 2 टाइम्स ऑफ रूट I0. मग 2 चा स्क्वेअर 4 I0 भेटली मॅक्झिमाची इंटेन्सिटी ब्राईटची. याचा पा रूट I0 मायनस रूट I0. अरे रूट I0 मायनस रूट I0 0 भेटते ना. मिनिमम आली म्हणजे काय भेटत असते? 0. ओके. असं नॉर्मली असते. पण आता मी काय केलं? आता या दोनपैकी एकाची इंटेन्सिटी कमी केली ना. याची इंटेन्सिटी I0 आणि याची इंटेन्सिटी I0 बाय 2. तर हे जे इंटेन्सिटी आहे हे कमीच होईल ना 4 I0 पेक्षा. म्हणजे पहिले जे ब्राईट चमकत होती त्याच्यापेक्षा थोडी ब्राईट बँड पहिल्याच्या कंपॅरिझन मध्ये कमी चमकेल. दॅट मीन्स इंटेन्सिटी ऑफ ब्राईट बँड विल डिक्रीज. आणि दुसरं इथं बघा, इथं पहिले I0 होते पण आता पहिले I0 आणि दुसरं काय झाला? I0 बाय 2. तर इथं इंटेन्सिटी 0 ची वाढील ना. म्हणजे डार्क बँडची इंटेन्सिटी इन्क्रीज होईल. तिथं 0 होती ना, तिथं उजेड थोडासा वाढेल आणि जे ब्राईट होती तिची इंटेन्सिटी काय होईल? कमी होईल. असं होईल जेव्हा हे सिच्युएशन आपण अप्लाय करू. आता ऑप्शन मध्ये पहा मॅच काय होते. फ्रिंज सिस्टीम विल डिसअपियर. नाही, फ्रिंज सिस्टीम दिसेल आपल्याला, थोडीशी क्लिअर नाही दिसेल, ब्लरी वाटेल किंवा एकदम असे एकदम क्लिअरिटी नसेल की हे डार्क ब्राईट इतकं नसेल, पण ऑप्टेन होईल. ठीक आहे. दुसरं तर हे गलत आहे. ब्राईट फ्रिंज विल बिकम ब्राईटर. यस. नाही, ब्राईट काय होते? डीम होते. म्हणजे हे बी गलतच झालं सरळ सरळ. डार्क फ्रिंज विल डार्कर. नाही, ते तर ऑलरेडीच कम्प्लीट डार्क असते. हे अप्लाय केल्यावर तर उलट तो 0 होणार आहे, तो वाढील थोडासा. गलत. बोथ ब्राईट अँड डार्क फ्रिंज विल बिकम डार्कर. ब्राईट डार्क बनते का? बरं. आणि जे डार्क आहे ते ब्राईट बनून राहील ना थोडीशी, म्हणजे हे सुद्धा कॅन्सल. नेक्स्ट, डार्क फ्रिंज विल बिकम लेस डार्क. डार्क फ्रिंज आहे ते लेस डार्क म्हणजे एकदम डार्क नाही, थोडी कमी डार्क, म्हणजे उजेड होईल. बरोबर आहे. आणि ब्राईट फ्रिंज विल बिकम लेस ब्राईट. करेक्ट आहे. तर हे आन्सर राहील त्याचं करेक्ट. काय मी समजलं का? मी काय एक्सप्लेन केलं? समजलं. नेक्स्ट पुढचा प्रश्न. In Young's double slit experiment, the wavelength of light is this. Find the phase difference between the light waves reaching to the fourth bright fringe. चौथ्या ब्राईट फ्रिंज पर्यंत ज्या दोन वेव्स पोहोचून राहिल्या त्यांच्यामधला फेज डिफरन्स पाहिजे आपल्याला. फेज डिफरन्स कसा काढतात सांगा? अरे बोलणं का रे लेकरो? आपल्याला पाथ डिफरन्स काढावा लागते. बरोबर आहे. पाथ डिफरन्स आपल्याकडे डी साइन थिटा आहे. डी साइन थिटा आणि तो 4 लॅम्बडा आहे. यस. द फेज डिफरन्स इज इक्वल्स टू होईल 2 पाय बाय लॅम्बडा इंटू पाथ डिफरन्स दॅट इज 4 लॅम्बडा 8 पाय. झाला ना प्रश्न? सॉल्व्ह झाला ना.